नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 डीआरडीओ एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हम 2 वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिए हैं, जो कि चुंबक से संबंधित ये टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन्हें ज़रूर जाकर देखें। प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, वहाँ पर सारी वीडियो पड़ी हैं। अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख लीजिए। चलिए आज के प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न दिया गया है, एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम देखते हैं, एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर होगी और वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव एन से निकलती हैं तथा चुंबक का घेराव करती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार अपना मार्ग एस से एन पर चुंबक के अंदर पूर्ण करती हैं। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको जानना जरूरी था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चालकत्व इसका सही उत्तर होगा। जैसा पारगम्यता की जो इकाई होती है हेनरी होती है तथा चालकत्व की इकाई म्यो होती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, शक्ति गुणक मीटर में स्थिर कुंडली और चल कुंडली कैसे जुड़ी होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर कॉइल सप्लाई के सीरीज में जुड़ी होती हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि दोस्तों सिंगल फेज पावर फैक्टर यह एक डायनामोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। इसमें तांबे के मोटे इनामेल्ड तार से बनाई गई 2 करंट कॉइल्स होती हैं। करंट कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टेज कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। स्थिर कुंडली धारा कुंडली तथा चल कुंडली वोल्टता या प्रेशर कुंडली कहलाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही संकेत इंगित करता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंगूठा गति को प्रदर्शित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य उंगली जो है धारा को इंगित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एच से पश्चिगामी रह जाती है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा डैश डैश को दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चालक की दिशा को दर्शाता है। जैसा कि हम इसमें कई बार बात कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी डी है और उनके मध्य बल होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से एफ बराबर के m1 इंटू m2 अपान डी स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला और देख सकते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो है वेबर होती है। अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर कुछ व्याख्या देखते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। यह एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी कोर में विकसित होती है और सर्किट में वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि इसमें हम देखते हैं, यह प्रतिष्ठम्भ की विलोमानुपाती होती है तथा चुंबकीय बल रेखाओं के विकास में सहायता प्रदान करती है और
यह विद्युत परिपथ के चालकता के समान होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव, इसका राइट आंसर होगा। चल, जैसे कि हम इसमें देखते हैं साथियों, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, चुंबकीय बल के प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा यह जिस पथ से चलता है उसे उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोस्तों, ये सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल फिलहाल दोस्तों आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको पढ़ना यहाँ से ज़रूरी है। जैसा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं या बंद वक्र के रूप में होती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक है यानी रिलेक्टेंस का मात्रक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर इंटू टर्न अपान वेबर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जैसे कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। सही उत्तर दोस्तों, जैसे कि हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र और क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति और चुंबकीय सामग्री का आयतन, ये सभी पर निर्भर होता है। चलिए जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये सारा मतलब आपका दिया गया है, इसका फार्मूला दिया गया है हिस्टैरिसीस हानि का, जो कि हमने कई बार आपको बताया है। अगला प्रश्न है आपका, स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों इसका फार्मूला देख सकते हैं, डी बराबर क्यू अपान ए, जो कि इसका मात्रा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अगला प्रश्न, नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले बल का विरोध करता है, वह निम्न कारण से। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम, जो कि हमने कई बार आपको बताया, ये लेंज का नियम है। इसका फार्मूला भी आप जान लीजिए, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये फ्लक्स की इकाई नहीं, जबकि दोस्तों वेबर फ्लक्स की इकाई है और मैक्सवेल फ्लक्स की इकाई है। और दोस्तों जो फ्लक्स घनत्व, वो जो टेस्ला है, इसकी जो इकाई होती है वो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। चलिए इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, बी बराबर फाई अपान ए, इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिलेक्टेंस यानी प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। चलिए जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, यह पदार्थ का वह गुण जो अपने में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। एक दूसरे शब्दों में परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के पथ या मार्ग में प्रस्तुत प्रतिरोध प्रतिष्ठम्भ कहलाता है यानी रिलेक्टेंस कहलाता है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, जो कि एस बराबर 1 अपान माइक्रो 0 माइक्रो आर और एल अपान ए, इसका सही फार्मूला है। इसका जो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू टर्न अपान वेबर, इसका सही मात्रक है, जो कि आपको याद करना जरूरी है। लेंज का नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम जो है केसीएल आवेश संरक्षण पर, यानी जो धारा संबंधित नियम है दोस्तों, वो केसीएल के आवेश संरक्षण पर ये नियम आधारित होता है। और लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, और फैराडे का नियम प्रेरित ईएमएफ पर आधारित होता है। और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
जैसा कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है तब बीच में अंगुली निम्नलिखित की दिशा की ओर इशारा करेगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चालक में धारा, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों इसको हमने कई बार बताया है, चाहे तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डेड डैश पर लागू होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर पर लागू होता है, जबकि दोस्तों जनरेटर पर है जो वो दाएं हाथ का नियम पर लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एसी परिपथ में पटलित लोहे की स्थिरता से डेड डैश के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एडी धारा क्षति को कम करने के लिए, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों एडी करंट लॉस जो यानी भंवर धारा हानि का जो फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है और इनका सारा मतलब यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ताप वैद्युत युग्म डेड डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीबेक प्रभाव पर आधारित है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और हम थोड़ी जानकारी इसमें दे देते हैं। जैसे कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिणाम जंक्शनों के बीच के तापांतर के समानुपाती होता है और इनके तापमापन की जो सीमा होती है 270 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक होती है और 100 डिग्री सेल्सियस तक तापांतर के लिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमेल कांस्टेंटन जो होता है 7.5, देख सकते हैं आयरन कांस्टेंटन का, क्रोमेल एल्यूमिनियम का और निकिल 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 आयरन का देख सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर यह डेड डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों, मतलब ये जो इलेक्ट्रो प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ है जो फ्लक्स के बदलने की दर क्या होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम, ये सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि लेंज का नियम के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ससेप्टेंस का व्युत्क्रम डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टेंस, इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्वप्रेरण की इकाई क्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हेनरी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक धारावाहक चालक सिर्फ बलाघूर्ण का अनुभव करता है जब उसे डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रे हानियाँ, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियाँ मिलकर स्ट्रे हानियाँ बनाती हैं तथा ताम्र हानियाँ चल हानियों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डाया चुंबकीय कहलाता है। और जैसे कि इसमें बात करते हैं, जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की तीव्रता और कम हो जाती है उन्हें डाया चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिन पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डेड डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी चुंबक, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील की छड़ पर किसी स्थायी चुंबक को बार बार रगड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त स्टील अथवा मिश्र चुंबकीय धातु के टुकड़ों में उच्च मान की डीसी प्रवाहित करके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वेबर इसका राइट आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का ईसाई मात्रक है जो कि वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अगला प्रश्न, चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मधुर इस्पात इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि शील्डिंग की प्रक्रिया चुंबक के गुण को कोई और चुंबक न प्रभावित करे इसलिए यह एक दीवार के रूप में होता है जो फ्लक्स को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि बी बराबर फाई अपान ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमने दोस्तों कई बार आपको बताया है। अगला प्रश्न, पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इकाई से कुछ अधिक होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर कुछ व्याख्या देखते हैं। जिन पदार्थों को चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं उन्हें परंतु उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने इस पर उसमें से गुजरने वाली कुछ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम ये सभी। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि दोस्तों ये कार्बन, स्टील, एल्कोमैस ये सभी इसके स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्थायी चुंबक एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक होता है जो एक बार चुंबक बनने के बाद वह अपना गुण नहीं खोता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश डैश कार्यरत होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रिलक्टेंस इसका सही उत्तर होगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय परिपथ में भी प्रतिरोध के अनुरूप रिलक्टेंस कार्यरत होता है। जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है ठीक उसी प्रकार रिलक्टेंस फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। जैसे कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम सही उत्तर होगा। जैसा कि एल्युमिनियम द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है तथा लोहा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है और कांच के एक डीमैग्नेटिक पदार्थ है, निकिल भी एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। अगला प्रश्न, इस वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है, सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बलाघूर्ण से इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी देख सकते हैं और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर अपान टेस्ला होता है, या दोस्तों जूल प्रति टेस्ला देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि किसी ध्रुव चुंबक के ठीक मध्य बिंदु पर उस चुंबक का उदासीन बिंदु होता है। चल दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं प्रश्न यहीं से आपको मिलेगा, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। जो कि यूपीआरवीएनएल वाले देख चुके हैं, हमने जो 3000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है उनमें से काफ़ी प्रश्न मिल गए हैं। चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपकी जब आंसर किया जाए तो वहाँ पर मिला भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उनकी पड़ी हुई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय त्रिध्रुव पर नति का कोण होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा।
यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में तथा चुंबकीय अक्ष पर क्षैतिज दिशा में होता है। यही कारण है कि ध्रुवों की नति का कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित धारा इसकी सही उत्तर होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें चालक में जितनी धारा की मात्रा उतनी अधिक होगी उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चालक में प्रवाहित धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मृदु लोहा का बना होता है। जैसे कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं विद्युत चुंबक को विद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाते हैं। जैसे ही विद्युत धारा हटा लेते हैं, यह विद्युत धारा प्रवाह बंद करते हैं तो अपना चुंबकत्व खो देता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ के लिए उच्च चुंबकशीलता, निम्न धारणशीलता तथा निम्न निग्रह बल होना चाहिए। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि दोस्तों आपको जानना बेहद ज़रूरी था। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आमतौर पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर, लोहा का प्रयोग करते हैं। जो कि दोस्तों विद्युत चुंबक जो है कृत्रिम रूप चुंबक होता है जो अस्थायी भी होता है और विद्युत सप्लाई के रहते समय ही चुंबक की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इस्पात इसका राइट आंसर है। स्थायी चुंबक एक बार चुंबक बनने के बाद दोबारा इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ जानकारी। यह स्वयं स्थायी रूप से चुंबकत्व का गुण रखता है, अर्थात रिटेंटिविटी उच्च होती है और स्थायी चुंबक को आसानी से चुंबकन एवं विचुंबकन नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम आकर्षित नहीं होती है। जैसा कि चुंबक द्वारा जो धातु आकर्षित नहीं होती हैं, जैसे एल्युमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, जैसे कि जो धातु आकर्षित होती हैं जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। अर्थात लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट स्वयं एक लौह चुंबक और लौह चुंबक धातु चुंबक से सबसे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। अगला प्रश्न, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि उपयुक्त सभी के कारण, जैसे कि दोस्तों अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, ये इसके सभी कारण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। दोस्तों इसमें आपको बताना कि गलत कौन सा है। दोस्तों इसमें जो आपका गलत मिल जाएगा, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, ये गलत है। जबकि दोस्तों आपका जो देख सकते हैं समान पोल एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करते हैं, ये सही है। दोस्तों चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य होते हैं, ये भी सही है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, चुंबक वाहक बल की इकाई है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर इंटू टर्न होती है। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्यूरी ताप कहते हैं। जैसा कि क्यूरी ताप पर पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चल दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे जो कि समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा यही से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। चल दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।